बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो रायपुर का निकला, जिसके बाद पुलिस की टीम रायपुर आई और आरोपी फैजान खान को फिलहाल एक नोटिस दिया गया है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और धमकी को शाहरुख खान को देने का मकसद क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस की एक टीम रायपुर पहुंची है, वहां ये टीम मामले की जांच करेगी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में शाहरुख खान के लिए धमकी भरा ये कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने कहा था कि अगर शाहरुख खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हमें करोड़ों रुपए दे, नहीं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, और फिर कॉल को काट दिया गया था। मिली है मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस जो है रायपुर आई है, जहां पर पंडित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसके साथ इस धमकी वाली कॉल से जुड़े। पुलिस ने प्रारंभिक कुछ पूछताछ की है, उसके साथ साथ पुलिस ने इस व्यक्ति को नोटिस भी सर्व किया है कि आप बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से मामला गरमा गया हुआ है। प्रदेश में धर्मांतरण विवाद में कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शर्मा ने मामले में बयान देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में धर्मांतरण रोकने में नाकाम रही। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बयानों से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रही है। एक साल से लगभग 11 महीने हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ उनके शासित राज्यों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होता है। पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से धर्मांतरण का खुला खेल चला, और हमारी सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम भी कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर के हंगामा हुआ और आर्टिकल 370 पर हाथापाई की भी नौबत आ गई। इस दौरान पोस्टर फाड़े गए। लांगेट के विधायक शेख खुर्शीद सदन में एक पोस्टर लेकर के पहुंचे थे जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग थी। इस पोस्टर को देखकर बीजेपी के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीन लिया और इस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर के फाड़ दिया। इसके बाद बीजेपी एमएलए ने जमकर हंगामा किया। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विधायकों ने सदन में एक दूसरे पर मुक्के बरसाकर हाथापाई की। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर एक बैनर प्रदर्शित करने के बाद अराजकता शुरू हुई। इसके बाद एलओपी सुनील शर्मा ने बैनर प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने विपक्ष के इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत के संविधान की कसमें खाते हुए कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान के धज्जे उड़ाते हुए आदिवासी दलितों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन ने किया। जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। किया जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार
कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? यूपी में उपचुनाव में प्रचार में दूरी बनाने को लेकर के यूपी के मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा का बयान सामने आया है। उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी को खारिज कर दिया। रुचि वीरा ने कहा कि मैंने उपचुनाव के प्रचार से दूरी नहीं बनाई है। मेरा उसूल है कि मैं जिस दिन से चुनाव में रहूंगी फिर पूरी तरह रहूंगी। देखिए, चुनाव तो अभी 20 तारीख को है और अभी तो मतलब पहला ही हफ्ता है नवंबर का। और चुनाव लड़ाने का तरीका कोई ये नहीं है कि मंच से भाषण दें, वही चुनाव है। चुनाव तो फोन से भी लड़ाया जाता है और अपने लोगों से बात करके भी लड़ाया जाता है। और मैं बिल्कुल चुनाव में रहूंगी और मेरा तरीका ये है कि जिस दिन से लगूंगी चुनाव में फिर दिन रात करके चुनाव लड़ाएंगे। कैंडिडेट भी बुला रहे हैं, कैंडिडेट शायद अभी 10-5 मिनट में आने वाले भी हैं, उससे बात हुई थी, वो भी मिलना चाह रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव दमखम के साथ लड़ाया जाएगा, तन मन धन से लड़ाया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है भाई। अभी तो दीपावली थी, आपसे उस दिन मुलाकात भी हुई थी। अभी दीपावली बीती है, कुछ हस्बैंड को भी दिखाना था। कल अब मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा और आज मैं यहाँ आई गई हूँ। और बिल्कुल चुनाव में रहेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर कथा करने पहुंचे, रामकथा करने पहुंचे और कलश यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गजवा हिंद की नहीं भगवा हिंद की बात होगी। साथ ही वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी चाहिए, ये उन्होंने कहा। गजवा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजवा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति, वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। और अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई दिनों से AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। हवा की गति लगातार कम होती जा रही है, जो हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। आसमान में हल्की स्मॉग की चादर छाई नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों के आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अलावा विजिबिलिटी में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को अब संतों का भी समर्थन मिलने लगा है। सीहोर में महामंडलेश्वर अनिल आनंद ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन किया। महामंडलेश्वर अनिल आनंद ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। उनके बयान का संत समाज स्वागत करता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है इस प्रकार सनातन के धर्मवाहक और ध्वजवाहक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। और क्योंकि भाई जब आप थूक जिहाद कर सकते हो और फलों को थूक थूक के दे रहे हो तो संत जूठा नहीं खा सकते। संतों ने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय में दुकान में फंगस लगी हुई काजू कतली मिठाई बेचने का आरोप लगा और इसके बाद जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छापेमार कार्रवाई की। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर भू अभिलेख अधिकारी SLR ने इसकी शिकायत की थी कि जब उन्होंने घर जाकर के पैकेट खोला तो उसमें फंगस लगी हुई मिठाई मिली, जिसके बाद खाद्य औषधि प्रशासन विभाग को शिकायत की गई। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर और खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। डिप्टी कलेक्टर सर और राजकुमार हल्दर सर के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। उनके पास शिकायत हुई थी SLR मैडम पूनम सिंह शेखावत, उनके द्वारा AB रोड शाहजहांपुर से काजू कतली का एक पैकेट खरीदा गया था।
2 नवंबर को उनके द्वारा खरीदा गया था और आज उनके द्वारा ओपन किया गया उसको, तो उसमें फंगस लगी हुई पाई गई। स्टोर पर पहुंचकर उनके विक्रेता की उपस्थिति में उनका सैंपल लेकर भेजा गया है भोपाल। और जो काजू कतली के लगभग वहाँ पे 75 पैकेट्स को डिस्ट्रॉय कराया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया कांड जैसी घटना देखने को मिली है। दरअसल यहां पर आईटीओ पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आईटीओ गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने ऑटो ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता का फिलहाल एम्स में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को रात 10 से 11 बजे के बीच अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। 3 सप्ताह पहले ही आईटीओ पर युवती संग पहले तो 3 लोगों ने गैंगरेप किया। इसके बाद ऑटो चालक ने राजघाट के पास गांधी स्मृति वाली सर्विस रोड पर ले जाकर उसके साथ ऑटो में दुष्कर्म किया। बार बार किए गए दुष्कर्म के चलते युवती का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसका इलाज एम्स में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।